लोगों की संपत्ति का बड़ा भारी नुकसान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेट करना नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन भी फिर से सही ढंग से पटरी पर आ सके, इसका भी प्रयत्न होगा। ये प्राकृतिक आपदाएं मित्रों हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही हैं। आखिर इनकी संख्या और इनकी तीव्रता इतनी कैसे बढ़ गई? जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी आसपास के दिल्ली, पंजाब जैसे राज्य प्रकृति की विभीषिका झेल रहे थे, तो दुनिया की तरफ अगर आप निगाह ले जाएंगे तो विश्व के अनेक हिस्सों में भी तबाही की खबरें आ रही थीं। अमेरिका में इसी वर्ष अभी तक 81 प्राकृतिक आपदाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें मोटे तौर पर एक अनुमान लगाया गया है कि 182 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। यूरोप का डेटा इस साल का उपलब्ध नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर 2024 का जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लगभग 45 बिलियन डॉलर का नुकसान वहाँ भी हुआ है। ये इस बात का संकेत है कि समय के साथ आपदा की घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और अभी तक के अध्ययन स्टडी के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं में लगभग 5 गुना वृद्धि हो गई है पहले की तुलना में। अगर आज दुनिया भर के आंकड़े का औसत निकाला जाए तो प्रतिवर्ष पूरे दुनिया में 6800 प्राकृतिक आपदाओं का सामना दुनिया के लोगों को करना पड़ रहा है, यानी लगभग 567 प्राकृतिक आपदाएं प्रतिदिन विश्व की मानवता को प्रभावित कर रही हैं। और इन आपदाओं में 42% फ्लैश फ्लड ये रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले वर्ष अगर पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं में हुए नुकसान का केवल अनुमान अगर हम करें तो 2024 में कुल नुकसान 320 बिलियन डॉलर का हुआ है।
15,000 से ज़्यादा नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं आंकड़े आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो उपस्थित पीढ़ी है, जिसके कंधों पर प्रकृति और विकास, नेचर एंड डेवलपमेंट के बीच संतुलन बनाए रखने का जो जिम्मा है, उसके बारे में आप विचार करिए, सोचिए और कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, इसकी एक रणनीति वैज्ञानिक तो बनाएंगे ही, शिक्षकों से समाज की, राष्ट्र की एक अपेक्षा है और उस अपेक्षा पर आप आगे बढ़िए, ऐसा मेरा अनुरोध है।